मगर सिंह जी ने पहले 17 संगठनों की को एक किया था, अगुवाई की थी। और मुझे याद है कि उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती थी। और जब समय बदला, बहुत मेहनत से उन्होंने 17 संगठनों का साझा किया था। और आज ये स्थिति है कि जब हमला बढ़ गया कॉरपोरेट वर्ल्ड का, दुनिया की कॉरपोरेट कंपनियों का, जब किसान पर हमला बहुत तेज हो गया, तो किसानों की तरफ से जवाब देने वाले 31 संगठन तो सीधे मैदान में हैं। माइक में यानी आज जैसे ही हमला बढ़ा है किसानों की, पंजाब में कह रहे हैं कि संगठन बिल्कुल एक इकाई में चल रहे हैं, फैसला करके एक कोई संगठन सेपरेट चल रहा है, पर कोऑर्डिनेशन है सबका। यानी 31 संगठन बाकायदा कोऑर्डिनेशन करके आपस में और इतना लंबा संघर्ष चला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, मैं क्या समझता हूँ, मेरी समझ ये कहती है कि लोगों की समझ बढ़ रही है, किसानों की बढ़ रही है, किसान यूनियनों की बढ़ रही है, और उनको पता लग रहा है कि कॉरपोरेट दुनिया किस तरह से पूरी चीज़ों पर कब्जा कर रही है धीरे धीरे। यानी हर चीज़ पे कब्जा, खेती किसानी पर तो कब्जा करने का जो नया दाव, नए जो 3 ये बिल उन्होंने फेंके हैं, वो मार्केट के माध्यम से, बाजार के माध्यम से, कि किसानों को बाजार में खींचो और इनका सारा कब्जा करना। आधे से ज़्यादा कब्जा तो हो गया है। कब्जा हमारी खेती पर अब हमें समझ आ रहा है कि बीज उनके हैं, खाद उनका है, खाद क्या कहें उसको, जहर उनका है, बीज उनके, जहर उनके, और हमसे ही काम में हमसे ही छिड़कवा रहे हैं। धरती का जितना नाश पंजाब का किया है हमसे ही करवा लिया, किसानों से ही करवा लिया। और मकर सिंह जी ने 17 संगठनों की अगुवाई करते हुए इस बात को आगे लाने की बहुत कोशिश की थी कि सारे किसान यूनियन ये समझ जाए कि रासायनिक खेती, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम खेती, ये पूरी तरह हमसे ज़मीन ही छीन लेगी, ज़मीन बर्बाद भी करेगी, छीन भी लेगी, और ये सारा कब्जा करने की तरफ जाएगी। इसलिए इसको प्राकृतिक खेती की तरफ, ऑर्गेनिक खेती की तरफ और सहकारी खेती की तरफ मोड़कर हम हमारी ज़मीनों को बचा लें, हम हमारी भूमि को शुद्ध कर लें, हमारे भोजन को भी जहरीला नहीं शुद्ध कर लें। इस बात को बहुत ताकत लगाई थी मगर सिंह जी ने। यह अलग बात थी कि वो 17 यूनियनें जो पुरानी मांगे थी वो ठीक है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि कोई कर्जा माफी की बात, कोई भाव देने की बात वो यूनियनें करती, हम उनके साथ आज भी साथ हैं। पर सवाल ये है कि जिस बात पे हम जोर दे रहे थे उसको उन्होंने सुना तो जरूर, पर सेकेंडरी रखा, और आज भी दूसरे नंबर पर सेकेंडरी समझ रहे हैं। किसान पंजाब के, देश के, दुनिया के समझ रहे हैं, पर एक्शन में अभी मुख्य मांग पुराने वाली ही है। कोई बात नहीं, इससे हमें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने ये स्पष्ट समझ लो कि जो मकर सिंह जी को संघर्ष करना पड़ा अपनी बात सुनाने के लिए, आज हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ रहा है। आपने 20,000 पेम्पलेट छपाए पंजाबी में, और अपनी जो लाइन है उस पर्चे को आप कहीं भी बांट दो, पूरे पंजाब में जितनी किसान यूनियनें लगी हुई हैं आपके पर्चे को माथे लगाती हैं, पढ़ती हैं, हर कोई पढ़ता है उसको। और आपके स्पीकर अगर जा सकें तो अलग बात है कि अपने पास स्पीकर ही कम है। बाकी कोई मना कर दे, कोई भी संगठन, मुझे नहीं लगता आपको बड़े ध्यान से सुनने नहीं, आपकी लाइन पे नहीं चलेंगे। आप आज ही ये चाहो कि सारी यूनियनें एक भी हो जाएं
और प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती और पूरे देश दुनिया में आंदोलन खड़ा कर दें, वो स्टेज अभी आने वाली है, अभी नहीं आई है। इसलिए हमें स्पष्ट होना चाहिए कि हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, दुनिया बढ़ रही है और पंजाब के किसान उस मंजिल को धीरे धीरे हासिल करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आंदोलनों में। और मेरा मानना यह है कि अब तो लड़ाई आर पार की है, अब तो इस धरती के ऊपर ये लड़ाई नहीं है। कोई कहता किसान आंदोलन का क्या बनेगा, ये किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा, किधर जाएगा। किसान आंदोलन को लगातार लड़ते रहना पड़ेगा जब तक इस धरती के ऊपर ये प्रकृति विरोधी, मानव विरोधी जो निज़ाम है, कॉरपोरेट दुनिया है, इसको जब तक बदल नहीं देते तब तक आप सबकी मजबूरी है कि उन्हें लड़ना पड़ेगा। किसानों की मजबूरी है कि वो लड़ाई बंद कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ आपको, ये लड़ाई तो शुरू हो गई है, ये रुकेगी नहीं, तो रुकने की कोई संभावना नहीं है इसकी। अगर कोई ये कहे कि रूप नहीं बदलेंगे, लंबी लड़ाई में तो रोजाना रूप बदलने पड़ते हैं। अगर आज किसान ये कह दे, कोई किसान आज कहता है कि आज तो मैं गेहूँ बोऊंगा या मेरे जीरी निकालूंगा, 3 महीने लगातार आया है धरने में, पर अब कह रहे हैं यार 10 दिन नहीं आऊँगा, तो क्या इसका मतलब वो आंदोलन से पीछे हट गया है? क्या ये सच है? नहीं हटा है, वो और ज़्यादा तैयारी के साथ तैयारी कर रहा है। यही समझो कि किसानों के आंदोलन का कोई भी रूप बने, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नेचर वुमन सेंट्रिक के साथी, खेतीबाड़ी किसान संगठन मगर सिंह के साथी, कभी मुंह से मत निकालना। मेरी तो राय यह है कि किसान यूनियन पीछे हट गई, किसान यूनियन पीछे हट गई। कोई यूनियन अगर रेस्ट भी कर ले, एक यूनियन भी अगर रेस्ट कर ले कि भी मैं अभी आंदोलन नहीं करूँगा, महीने बाद में देखेंगे, तो उसको मुंह से मत कहना कि ये पीछे हट गया, गद्दार हो गया ना। वो भी तो इस लंबी लड़ाई को अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से और अपनी रेस्ट करके लड़ेगा। हमने किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना, मेरा पक्का विश्वास है। हमें ये कहना है कि कोई बात नहीं, हम इतने दिन तो डायरेक्ट एक ही बात पर चले। अब अगर 2 बातें भी हो जाती हैं तो हम किसी को गद्दार कहने के हकदार नहीं हैं। किसी यूनियन को, किसी किसान को हमें ये नहीं कहना है कि वो मैदान से भाग गया। मैदान से भागने की गुंजाइश खत्म हो गई है, क्योंकि मैदान में जो जंग है वो अब रुकेगा नहीं, वो विश्वव्यापी है। और सुन लो, हमारा काम एक ही है कि हमें समझ ये आई हुई है कि ये मुकाबला केवल पंजाब के किसानों का नहीं है, केवल भारत के किसानों का नहीं है, ये दुनिया के किसानों का और सारी मानव जाति का भी नहीं है अकेले। पूरी मानव जाति और जीव जगत तड़फड़ा रहा है। 1970 में जितने जीव जानवर, जितने पक्षी, जितने ये बायोडाइवर्सिटी कहते हैं इसको, मतलब जो वनस्पति वगैरह थी, उसका 68%, 68 का मतलब लगभग 70% खत्म हो गया। ये 2018 तक के आंकड़े, 70 से लेकर। इसका मतलब है कि दुनिया तो इन्होंने निपटा दी।